एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कई मशहूर फिल्मों में हिट गाने गा चुके गायक हनी सिंह के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। हनी सिंह पर अश्लील गाने गाकर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है। यही नहीं, गुड़गांव में हनी सिंह का कल रात होने वाला कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। सवाल यह है कि शोहरत के लिए अश्लील गाने लिखने और गाने का चलन कब खत्म होगा, और बड़ा सवाल यह भी कि क्या बॉलीवुड महिला विरोधी सोच को बढ़ावा देता है। Honey Singh. Okay, we got this. Yo, Honey Singh. Peace out. Hello. Yo, Honey Singh. हैगा. पॉप गायक हनी सिंह। हनी सिंह का क्रेज, हनी सिंह के लिए दीवानगी, और अब हनी सिंह के खिलाफ केस। हनी सिंह का कंसर्ट रद्द। हनी सिंह का जबरदस्त विरोध। कुछ भी नहीं, हनी सिंह के गाने जो भी इस टाइम चल रहे हैं सब हो रहा था, पर हनी सिंह नहीं आए। हम 12 बजे तक उनका वेट करते रहे, कोई भी नहीं आया। हनी सिंह नहीं आए, हमें सब दिलासा देते गए कि हनी सिंह आ रहा है, चिल्लाओ, नॉइज करो, उसके फैन ये बोलो वो बोलो। आखिर में हनी सिंह आया नहीं, न्यू ईयर बन गया। हमने टिकट ली थी यहाँ पे 25,000 रुपीज़ की, 5 पर्सन की, बट लेकिन हनी सिंह यहाँ पे आया नहीं। बीते साल देश में YouTube पर जो सबसे ज्यादा 10 वीडियो देखे गए, उनमें अपनी जगह बनाने वाले गायक हनी सिंह ऐसे गानों के लिए जाने जाते रहे हैं जो आप घरों में या सार्वजनिक जगहों पर नहीं सुन सकते। लिहाजा हम भी उन विवादित गानों को सुनाने की बात तो दूर, आपसे उन गानों के बोल के बारे में जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर IPS अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ में केस दर्ज कराया है। यह FIR अश्लील गाना गाने, अश्लील साहित्य के संबंध में है। 294, 293 IPC में इस व्यक्ति के गाने अत्यंत ही अश्लील और अभद्र किस्म के हैं, जिसमें इसने बहुत ही घटिया किस्म की बातें कही है। यहाँ तक कि इसने एक गाना गाया है, मैं हूँ बलात्कारी, जिसमें एक प्रकार से उसने बलात्कार को महिमा मंडित किया है। इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे हम हनी सिंह की बात कर रहे हैं, द काइंड ऑफ लिरिक्स दैट हैज बीन यूज्ड, उन्होंने गाना गा के मतलब ऑब्सीन लैंग्वेज यूज किया, तो उसमें पनिशमेंट 3 महीने का है। बट जो CD में ट्रांसफॉर्म किया एंड CDs जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इसका सजा 2 साल तक ही होगा। हनी सिंह के खिलाफ जैसे ही मामला केस मुकदमे तक पहुंचा, दिल्ली से सटे गुड़गांव में कल यानी 31 दिसंबर की रात होने वाला उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। कुछ इसी तरह का दावा खुद हनी सिंह ने भी किया है। विवादों के बाद अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए हनी सिंह ने कहा, गैंगरेप की शिकार लड़की के लिए मैं बेहद दुखी हूँ, लिहाजा मैंने नए साल पर परफॉर्म नहीं करने का फैसला किया है। अगर आप बोलें तो मैं इंडिया गेट पर जाकर कैंडल भी जला दूं। आवाम ने मुझे बनाया है और मैं उनके साथ हूं। पंजाब के होशियारपुर में जन्मे 28 साल के हनी सिंह ने भांगड़ा गाकर करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बीते साल कॉकटेल, खिलाड़ी 786, सन ऑफ सरदार, लव शवते, चिकन खुराना जैसी फिल्मों में गीत गाकर लोकप्रिय हुए। इसी महीने आने वाली रेस 2 में भी हनी अपनी आवाज दे चुके हैं। ये नंबर 1, नंबर 2 कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ शुरुआत है और मुकम्मल हो रही है और आवाम इसको पसंद कर रही है, तो अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, हनी सिंह के गानों की मुरीद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन हनी सिंह की लोकप्रियता बताने के लिए काफी हैं। लेकिन इस लोकप्रियता से पहले हनी सिंह वैसे गाने गा चुके हैं जो एडल्ट श्रेणी से हुआ करते थे। तब हनी की लोकप्रियता बड़े तबके में नहीं थी। अब बॉलीवुड के सबसे महंगे गायक बन चुके हनी सिंह के घटिया गानों ने उन्हें विवादों में खड़ा कर दिया है। सवाल तो उन लोगों पर भी है जो इस तरह के गाने सुनते हैं।
कहते हैं कि डबल मीनिंग गाने होते हैं, महिलाओं को मतलब इज्जत के साथ वो गानों में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डबल मीनिंग उनके गाने हैं जो खराब हैं, बट ठीक है, यंग जनरेशन को ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं, चल रहे हैं, संस्कृति हमारी बदल रही है। लोग कहते हैं कि उनके गानों से महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचती है। अब वो गाने आने लगे, जो पहले आए थे वो डबल मीनिंग वाले नहीं थे, वो अच्छे थे। इसके बावजूद आप हनी सिंह को सुनना चाहते हैं? या ये वो लोग थे जो कॉन्सर्ट सुनने के लिए पहुंचे थे हनी सिंह का, जो बाद में नहीं हुआ। कल ये कॉन्सर्ट होने वाला था, लेकिन बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, वो ये कि क्या बॉलीवुड महिला विरोधी सोच को बढ़ावा देता है। इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कप्तान लाडी, जो खुद एक पंजाबी सिंगर हैं हमारे साथ। इसके अलावा शंकर सानी मौजूद हैं, वो भी एक गायक हैं। दिलेर मेहंदी मशहूर गायक, पंजाबी गायक, और बॉलीवुड में तमाम गाने उन्होंने गाए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुधीर मिश्रा जी मौजूद हैं, निर्देशक हैं हमारे साथ। इसके अलावा अमिताभ ठाकुर जी मौजूद हैं, जिन्होंने वो मुकदमा दर्ज कराया है हनी सिंह के खिलाफ लखनऊ में। इसके अलावा हमारे साथ सुधीश पचौरी जी मौजूद हैं, आलोचक हैं और मीडिया विश्लेषक हैं। इन तमाम लोगों से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमिताभ ठाकुर जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि आपकी पहल पर यह केस दर्ज हुआ है। जो बड़ा सवाल हम यहां उठा रहे हैं वो ये कि क्या बॉलीवुड महिला विरोधी सोच को बढ़ावा देता है? देखिए, इस पर चूंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूं, मैं फिल्म विशेषज्ञ नहीं हूं, मेरी टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। दो तीन बातें अवश्य कहूंगा। एक बात तो यह कहूंगा कि जो गाने जिनमें मैंने एफआईआर दर्ज कराया है वह अत्यंत ही अभद्र हैं, वह सुनने लायक भी नहीं है, कहने लायक नहीं है, इतना तय है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, मैं एक जगह सुन रहा था, तमाम ऐसी फिल्में हैं जहाँ पर लड़कियों की छेड़खानी की बातें, मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने 2 गानों पे रिट किया था, एक शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम। इस तरह गानों से मुझे याद है तमाम शीला मुन्नी नाम की लड़कियां परेशान हुई थी। इस तरह की चीजों को पर अंकुश लगाना होगा, इन पर विशेष ध्यान देना होगा। जी, सुधीर मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अमिताभ जी कह रहे हैं कि वो इस पर महारत नहीं रखते सब्जेक्ट पर, इसलिए वो इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप तो बॉलीवुड का हिस्सा हैं। क्या बॉलीवुड सिर्फ ये गाने, इनके शब्द तो ऐसे हैं जो हम सुना भी नहीं सकते नेशनल टेलीविजन पर, वो तो अभद्रता की हद और सीमाओं को पार कर चुके हैं, लेकिन बाकी बॉलीवुड भी क्या महिला विरोधी सोच को बढ़ावा देता है? आइटम गर्ल, आइटम सॉन्ग, माल, इस तरह के शब्द आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। कोमोडिफिकेशन महिला का बॉलीवुड करता है। आप पूरे बॉलीवुड को हर चीज में क्यों लपेट देती हैं? मतलब बॉलीवुड में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ उसमें से लोग होंगे जो महिला विरोधी सोच रखते हैं, उनको आप आइसोलेट करके उनकी बात कीजिए। ज्यादातर बॉलीवुड, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो मुझे नाम बेहतर लगता है, उसने महिला विरोधी सोच के खिलाफ बहुत कुछ काम किया है। आप अलग अलग किस्म की फिल्में देखें, आजकल जो मॉडर्न लड़के हैं जो फिल्में बनाते हैं, चाहे वो अनुराग कश्यप की फिल्म हो, चाहे वो आशुतोष गोवारिकर की फिल्म हो, चाहे वो राकेश मेहरा की फिल्म हो, चाहे वो विशाल भारद्वाज की फिल्म हो, ये सारे लोग महिला विरोधी सोच के बहुत खिलाफ हैं। इनफैक्ट वो महिलाओं के साथ एक कंधे से कंधा मिला के जो मत जने इस सोच के साथ हैं, कहीं उनमें कॉन्डिसेंशन है ही नहीं महिलाओं को लेके, बहुत मॉडर्न हैं। तो ज्यादातर बॉलीवुड मेरे हिसाब से जिन्हें मैं जानता हूं वो बहुत मॉडर्न है। कुछ आइटम, जैसे एक चमेली मैंने फिल्म बनाई थी, उसमें एक गाना था मन सात समंदर डोल गया, वो क्या महिला विरोधी था? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं था। कभी कभी वो फ्रीडम को सेलिब्रेट भी करता है। अब कोई एक दो गाने होंगे जो अश्लील होंगे, उनके खिलाफ बात कीजिए। ज्यादातर बॉलीवुड नहीं करता, महिला विरोधी सोच के खिलाफ है और खिलाफ है, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल उल्टा है। इनफैक्ट उन्होंने इस मामले में पुराने लोगों ने, बिमल रॉय हो चाहे कितने भी लोगों, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। शायर जैसे शायर रहे, आप देखिए गाने हिंदी फिल्म के, वो बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत मतलब बगैर कॉन्डिसेंशन के एक साथ रहे और प्रगतिवादी रहे ज्यादातर। दिलेर मेहंदी जी, कहना सुधीर मिश्रा जी का कि ज्यादातर बॉलीवुड ऐसा नहीं है, ज्यादातर गाने ऐसे नहीं है, कुछ एक ही गाने ऐसे हैं, आपके मुताबिक क्या है? मैं आपको सही बताऊं, अगर मैंने ये बहस ये अगर ज्वाइन की है, मैंने बॉलीवुड के लिए नहीं की है। ये बॉलीवुड का मुद्दा नहीं चल रहा है। मुद्दा ये चल रहा है कि मैंने आज जब मुझे लिंक पहली बार मैंने सुना यो यो हनी सिंह का, के
रात को अकेली नारी पहन के निकली साड़ी और मैंने उसके पीछे ये किया, मैंने उसके जाकर वो किया, मैं हूं बलात्कारी। बात मुद्दा ये चल रहा है कि जो हनी सिंह गंदे गंदे गाने, जो ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न अंगों को स्पेशल वो बोलते हैं, वो बात मुद्दा चल रहा है। बॉलीवुड की बात मत कीजिए, बात ये कीजिए कि जो इस सिंगर ने एक चीप और घटिया रास्ता अपनाया है अपने आप को, और वो संस्थाएं, वो कॉलेज, वो लोग, वो सोसाइटी जो इनका शो कराते हैं, वो भी इसके उतने ही जिम्मेवार हैं। उनको भी इसमें शामिल कीजिए। जो ऐसे गंदे गंदे लोगों को जानते हुए भी शो करवा रहे हैं, उन पे भी ये मुकदमा साथ साथ में होना चाहिए, क्योंकि इतना गंदा गाना गा रहा है। मैंने साइड सुनी, आज मेरा इतना खून इतना खौल उठा है कि मुझसे गुस्से में बोला भी नहीं जा रहा कि क्या इनके अपने घर में माँ, बेटी, बहुएं, बहनें नहीं है क्या? अभी ये गाने, ये बात अब हाईलाइट हुई है, लेकिन ये गाने तो बहुत पहले गाए थे। इतने गंदे गाने। मैं हनी सिंह ने बॉलीवुड की बात नहीं करूंगा, नहीं ये तो हाईलाइट हम नहीं, ये सुनिए, मैं अगर हाईलाइट हुई है यो हनी सिंह करके हम लोग बैठे हैं, ना कि बॉलीवुड की परीक्षण करने के लिए बैठे हैं। वो उसने इतने गंदे गाने गाए हैं, उस टॉपिक पे आइए, उसका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? उसका क्या होना चाहिए? हनी सिंह जैसे और सिंगर जो यूट्यूब पे, नेट पे गंदे गंदे गाते हैं, उसका क्या होना चाहिए? जी, इस टॉपिक पे आइए आप। बॉलीवुड ये करता है, बॉलीवुड वो करता है, बॉलीवुड के ऊपर मत जाइए। आजकल जो चीप सिंगर गाते हैं, सिर्फ यही नहीं, ये तो इस तरह के अभद्र गाने हैं जिसमें कि इस तरह के शब्द हैं जो आप नेशनल टेलीविजन पे सुना नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा भी तमाम तरह के ऐसे गाने हैं जहां पर औरतों को इस तरह से पेश किया जाता है कि वो एक वस्तु है और सिर्फ उपभोग की वस्तु है, इस तरह से पेश किया जाता है। वो भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो बाकी गायक मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। कप्तान लाड़ी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो दलेर मेहंदी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नेट पर इस तरह के तमाम गाने मौजूद हैं, यो हनी सिंह सिर्फ एक नहीं है, इस तरह के और भी लोग हैं गाने वाले, तो क्या होना चाहिए? क्या इस तरह के और तमाम लोग हैं जो इस तरह के गाने गा रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? कप्तान लाड़ी साहब जी, आपसे मेरा सवाल। मेरा कहना सबसे पहले तो ये है कि हम लोग कह रहे हैं कि पंजाबी सिंगर हनी सिंह, भी सिंगर तो वो है ही नहीं। वो एक रैप करने वाला आर्टिस्ट है जो एक बाहर की सभ्यता है, जिसमें सबसे पहले कोशिश की थी अपाची इंडियन साहब ने, फिर उसके बाद बोहेमिया ने शुरू किया था इसको, उसके बाद जाके हनी ने इसको दोबारा से प्रमोट करना शुरू किया। पहली बात तो हम पंजाबियत को इसके साथ ना जोड़े। दिलेर पाजी का कहना बिल्कुल सही है, मैं दिलेर पाजी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ इन बातों से, और बॉलीवुड का इससे कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, क्योंकि हनी ने जितने भी गाने गाए हैं वो बॉलीवुड के बाहर के गाने हैं। जो बॉलीवुड में उसने जितने भी गाने गाए हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर्स ने जो उनको लिरिक्स दिया उसको उन्होंने गाया, जो लिरिक्स उन्होंने खुद नहीं लिखा। लेकिन क्या इस तरह के और तमाम गाने वाले लोग मौजूद हैं? बिल्कुल है, क्योंकि हनी को देख के हमारे साथ यो हनी सिंह के वकील आर्यन वत्स इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आर्यन वत्स साहब, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ अमिताभ ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने केस दर्ज किया है हनी सिंह के गानों पर, उनके जो गानों के शब्द हैं उन पर किस तरह की आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। आर्यन वत्स जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ऐसा लग रहा है कोई प्लेन चल रहा है। हेलो जी, आर्यन वत्स जी, यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, दलेर मेहंदी मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि इस तरह के शब्दों का, जिस तरह के शब्दों का यो हनी सिंह ने अपने गानों में इस्तेमाल किया है, वो किसी भी तरह से किसी भी समाज में उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। देखिए, हनी सिंह ने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया है जो किसी समाज की मर्यादा के खिलाफ हो या कानूनन कोई चीज गलत हो। जी, तो आपके मुताबिक हनी सिंह ने गाना गाया ही नहीं है? नहीं, हनी सिंह ने ये गाना नहीं गाया है, उसको बदनाम करने की ये साजिश है और ये चीज है, हमने जी। दलेर मेहंदी, आपने सुना जो वकील हैं आर्यन वत्स यो हनी सिंह के, उनका कहना है कि हनी सिंह ने तो ये गाने गाए ही नहीं। ये जो साहब बोल रहे हैं, मैं उनको बोलिए कि आप YouTube पे आपने अगर सुनना है कि रात को पहन के नारी निकली साड़ी, और सुनिए दूसरी बात, मैं बात डबल मीनिंग की भी नहीं कर रहा हूं। डबल मीनिंग गाने बहुत देर से चलते आ रहे हैं, मैं डबल मीनिंग की नहीं कर रहा हूं। ये तो सीधी गालियां निकाली जा रही हैं, सीधी बातें की जा रही हैं, सीधे अंगों की बातें की जा रही हैं जो सुनने में अपर्द है। मुझे लगता है कि सुन ले तो रात को नींद ना आए कि ये म्यूजिक के नाम पे क्या हो रहा है जी। सीधी गालियां हैं, माँ बहन की ऐसी गालियां हैं कि जो मुझे बोलते हुए शर्म आ रही। शायद बचपन से मैंने बहुत सारी गालियां सुनी है, पर इस गालियों को उसने पार कर दिया। जी हाँ, हमारे साथ इस टॉपिक पे भी मुझे
बोलते हुए गुस्सा आ रहा है कि मैं हनी सिंह जैसे एक ऐसे आदमी के लिए बोल रहा हूँ जो बहुत ही घटिया गाने गाता है। गांधी जी, इसका मेरे क्लाइंट से, हनी सिंह से कोई लेना इसका कानून बनना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ बहस नहीं जी, कानून बनना चाहिए। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। दलेर मेहंदी का कहना है कि सजा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, इस तरह के शब्द अगर इस्तेमाल किए जाए गाने में। हमारे साथ आर.एन. वत्स साहब बने रहेंगे जो वकील हैं यो हनी सिंह के, हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान भी बने रहेंगे, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल उतना कुछ देख रहे हैं। तो इस सिंगर ने एक चीप और घटिया रास्ता अपनाया है अपने आप को, और वो संस्थाएं, वो कॉलेज, वो लोग, वो सोसाइटी जिनका शो कराते हैं, वो भी इसके उतने ही जिम्मेवार हैं। उनको भी इसमें शामिल कीजिए जो ऐसे गंदे गंदे लोगों को जानते हुए भी शो करवा रहे हैं। उन पे भी ये मुकदमा साथ साथ में होना चाहिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शंकर सानी भी। शंकर सानी जी, इस तरह के गानों को लेकर कल भी एक कॉन्सर्ट था हनी सिंह का जो बाद में रद्द कर दिया गया। इन गानों को लेकिन लोग सुन रहे थे अभी तक, तो वो समाज का क्या रूप है वो जो दिखा रहा है? और इस तरह के गाने हनी सिंह के अलावा और लोग भी गा रहे हैं, तो किस तरह का ये ट्रेंड है जो आगे बढ़ रहा है? एक्चुअली ये है कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, ये इसमें जो आर्टिस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे आते हैं। अब कुछ ऐसा होता है कि हमें रातों रात शोहरत चाहिए, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, या तो इंसान के पास गॉड फादर हो कि मेरा पिताजी ये हैं वो मुझे लॉन्च कर देंगे, या आपके पास ऐसे शब्द हों जो लोगों की एकदम आंखें खोले ये क्या हो रहा है। तो एक शॉर्टकट्स बहुत बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा सहारा मिला है कि टीवी पे ऐड देने का बहुत सारा खर्चा होता है तो हम चैनल पे डाल देते हैं। तो जब हम किसी भी इसके यूट्यूब हो गया या इस तरह के जो साइट्स हैं उन पर हम अपना गाना बनाया, वो गाना कोई सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी कैसे होगी जब तक आप उसमें या तो बिल्कुल ही वल्गर हो जाओ, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ हो, या बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान या असभ्य हो, या बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो शॉर्टकट ये तरीका, ये शॉर्टकट, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये एक शॉर्टकट जो लोगों की इतनी 12-15 साल की प्रैक्टिस है, जो गुरु शिष्य परंपरा से लोग सीखते चले आए हैं, वो सब कुछ हट जाता है, इंसान एक सामने आ जाता है। क्या आप इसको इसी तरह से देखते हैं जो ये गाने हैं? मैं सही समझता हूं जो उन्होंने कहा है कि ये रातों रात पैसा कमाने का और फेमस होने का एक मंत्र है जो बहुत से लोग कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी अगर नंगा नाच करने लगे तो वो चर्चा में आ जाएगा, वो विवाद में आ जाएगा, और विवाद से वो लोकप्रिय होना चाहता है। मगर इसमें जो चीज़ है, एक औरत को अगर आप एक बलात्कारी को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के वक्त में किसी एक गाने में या किसी एक शब्द में, तो निश्चित रूप से आप उस कानून के खिलाफ जा रहे हैं जो कानून देश में यह कहता है कि स्त्री का सम्मान जो हतक करे, उसकी जो उसको नष्ट करे, निश्चित रूप से वो दंड का अपराधी है, दंडनीय है। और ऐसी स्थिति में हनी सिंह के ये जो बोल हैं, ये जो उसका गाना है, वो फेसबुक पे हो, पब्लिक डोमेन में, तो और भी ज्यादा घातक है वो। उस नजर से मेरा ये मानना है कि उन्हें तुरंत इसे करेक्ट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और दंड के लिए सामने आना चाहिए। जी हाँ, तो क्या बैन लगाया जाना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार मांग हो रही है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकना कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। सुधीर मिश्रा जी, क्या बैन लगना चाहिए हनी सिंह के गानों पर? उसके खिलाफ मोर्चे होने चाहिए, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए। बहुत सारे गानों से न सिर्फ उनके, बल्कि एक माहौल में जहां कई लोग ऐसा कह रहे थे कि क्या ये लोग गायक भी हैं क्या नहीं, ये भी एक शंका होती है इस बात पे। पर मैं बैन के कभी भी सहमति में नहीं हूं, क्योंकि एक दिन आप एक चीज बैन करेंगे तो फिर क्या गारंटी है किसी पॉलिटिकल चीज को नहीं बैन करेंगे। ये तो फिर एक सब्जेक्टिव एरिया में मामला गया जी। आप मेरे ख्याल से आपको ये बैन को छोड़ के आप जितने भी आप उस ऑडियंस पे भी शक होता है, उन लोगों पे भी लांछन लगाना चाहिए और उन पे भी आरोप है कि ये क्यों आप सुन रहे हैं। तो एक जो स्तर गिरता आ रहा है गानों का, और जो हम लोग जो जिस तरह के गाने करते थे, तो बोले यार तुम लोग तो बड़े बोरिंग से गाने हैं, तुम्हारे उसमें तो कविता होती है, शायरी होती है, इन लोगों को तो ये, तो एक बार जब स्तर गिरना शुरू होता है तो किस स्तर पे जाता है वो तो आप देख ही रहे हैं। पर बैन नहीं होना चाहिए, बैन किसी भी चीज पे नहीं होना चाहिए। एक समाज में माहौल बनना चाहिए, आपको दूसरों माहौल बनाइए, लेकिन
जिसके आप खिलाफ है उसके साथ आपको रहना सीखना पड़ेगा जी। ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। दिलेर मेहंदी जी, क्या आप आपको जितना भी घटिया लगे कोई भी चीज आप बैन मत करिए। बैन नहीं लगाइए, कितनी भी बुरी लगे इस पर बैन नहीं लगना चाहिए समाज में, लेकिन माहौल बनाना चाहिए खिलाफ इसके। मेरी एक बहुत आप सबसे ये पूरे जो आवाम सुन रही है ये गुजारिश है कि हम लोगों को ऐसे गाने जो हैं वो चाहे कोई भी सिंगर हो, क्योंकि हनी सिंह बेचारे सिंगर तो है ही नहीं, उनको गाने का ए नहीं पता बी नहीं पता है जी। गालियां बहुत अच्छी निकालते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। हम लोग जो हमारा जो समाज जो खराब हो रहा है, एक किसी जो यंगस्टर जो बच्चा दिलेर मेहंदी जी हमारे साथ हनी सिंह के मैनेजर, उनके प्रवक्ता और साइड्स पे अनूप कुमार भी जुड़ गए हैं। आप सीधे उन्हीं से सवाल पूछ सकते हैं। आप मेरे से सवाल पूछिए, लेकिन उससे पहले मैं पूरे समाज को एक चीज ब्रीफ करना चाहूंगा कि सब एक रात का करियर बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, ये करियर सिर्फ एक रात का नहीं है। मैं सिर्फ शुरू करना चाहूंगा 2006 से जी। 2 मिनट में आई वुड लाइक टू ईच एंड एवरी इशू। 2007 में एक गाना था जिसका अशोक मस्ती बहुत बड़े सिंगर हैं, उनका एक गाना होता है। अनूप जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है, सिग्नल में डिस्टर्बेंस है। आप किसी ऐसी जगह हैं जहां से आपकी आवाज साफ आए हम तक, क्योंकि आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही। मैं पहले बोल लूं जी। अब आप दिलेर जी का सवाल सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात सामने रखिएगा। तब तक दिलेर जी की बात सुन लेते हैं। जी दिलेर जी। जी मेरा सुन लीजिए, मेरे सुन लीजिए। अनूप जी सुन लीजिए, अनूप जी सुन लीजिए, फिर आप भी बोलिएगा। कि जो भी मैनेजर साहब आप हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, पाजी मेरी पहले सुन लो, रिक्वेस्ट सुन लो, मेरी सुन लो। हाँ जी। मेरा कहना मतलब ये है कि जो भी सिंगर है, मैं सिर्फ हनी सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, कि एक तो होता है डबल मीनिंग गाने गाना, सब लोगों को समझ आता है कि डबल मीनिंग गा रहे हैं। एक आप डबल नहीं, आप स्ट्रेट सीधी माँ बहन की गालियां शुरू कर दे गानियां, वो किस हद तक अच्छा है। वो चाहे आप अशोक मस्ती का कोई नाम लेंगे, किसी और का नाम लेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने गलती की है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने गाने यूट्यूब से साइट से आप हटा के, आपकी इसमें छवि बहुत अच्छी है, आप माफी मांगते हो, गाने हटा लीजिए। इतनी गंदी गालियां, मैं हूं बलात्कारी, ये तो अशोक मस्ती नहीं कह रहा, दिलेर मेहंदी नहीं कह रहा, या और कोई सिंगर नहीं कह रहा, हनी सिंह खुद ही गा रहा है। अनूप जी, अब इसका जवाब क्या है आपके पास? क्या इस तरह के गाने हनी सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्होंने गाए ही नहीं है? क्या जो गाने हैं जिनमें उनका नाम सामने आ रहा है वो उन गानों को हटाएंगे? क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? अगर 1 मिनट बोलने का जी बोले, ओनली 1 मिनट। ओके जी। सबसे पहले दलित मेहंदी सालों से गाने गाते हैं और समाज उनकी इज्जत करता है, हम भी करते हैं, हम भी उन्हें सुनते रहे हैं, और जिस तरह की चीज उन्होंने गाई है हम उनको एक्सेप्ट करते आए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि किसी भी आर्टिस्ट के करियर को एक रात में कोई बना सकता है, ऐसा ना तो कभी हिंदुस्तान में हुआ है ना पूरी दुनिया में हुआ है, ठीक है। ये तो सितारे होते हैं, कभी कभी होते हैं, और मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर करियर ब्रीफ करूंगा हनी सिंह जी का। और सर मेरी आप नहीं अनूप जी, हनी सिंह का करियर किस तरह से आगे बढ़ा वो नहीं जानना चाहते यहाँ पर जो तमाम लोग हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो गाने गाए हैं उस पर उनका क्या कहना है। क्या वो उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या वो उन शब्दों को वापस लेंगे जो साइड पे उन्होंने गाया है? अच्छा चलो, अगर उनका गाना नहीं भी है, एक बार अगर उनका गाना नहीं भी है, अनूप जी, मैं सर उनकी साइड पे गाना है, मैं हूं बलात्कारी, मैंने नारी की साड़ी उतारी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर वो कह रहे हैं, अगर 1% चलो 1% मान लेते हैं उनका गाना नहीं है, तो अनूप यार मेरी बात सुनो। अगर उनका गाना नहीं है, अनूप जी सुन लें, हमारे साथ सानी साहब, शंकर सानी साहब मौजूद है, वो आपसे सवाल लेना चाहते हैं। अनूप जी, मैं अनूप जी को बड़ी पुराना जानता हूँ, बड़े अच्छे ये शो करवाते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर उनका ये गाना नहीं है, ये गाना छोड़ दो, ये गाना कैंसिल कर दो, इसकी जो भी चर्चा हो इसको बंद कर दो, इसके पुराने भी जो इस तरह के गाने हैं उन सबको गानों को हटा दो आप वहां से, और बोलो कि हम माफी मांगते हैं। बात बढ़ाई जा रहे हो, क्या फायदा? एक अनूप जी, मैं सारी बात खत्म करो इसको कि हम सारे गाने जो इस तरह के पड़े हुए हैं, ये तो बलात्कारी का तो चलो इसमें मौसम चल रहा है कि यहाँ से हालात इतने बुरे हुए पड़े हैं कि यहाँ पे इतने बुरा हालात दिल्ली के हैं। मेरी पहली बात तो सुन लो, 1 मिनट अनूप जी 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। सॉरी बात, हेलो ये बलात्कार, बाजी सुने, ये गाना बलात्कार वाला छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी गाने हैं उनको हटा के आप माफी मांगे। अगर सच की बात करते हैं तो कोई भी सर मेरे घर के बाहर, अगर आपके घर के बाहर में सानी जी नहीं हो जाएगा।
आप अंडरस्टैंड करें। अगर आज इंटरनेट पे कोई भी बंदे को आजादी है कुछ भी लिखने की, कुछ भी करने की, तो ऐसी चीज आजादी थोड़ी है। लोग अपने गानों पे हमारा नाम लिख देते हैं। हाँ। तो आप भी अंडरस्टैंड करते हैं सर, आप भी उतने ही वाकिफ है इंटरनेट से जितना मैं हूँ। नहीं तो फिर हनी सिंह ने आज तक इनकार नहीं किया। ऐसे नहीं होता है ना, हनी सिंह के को नाम लेकर अगर कोई उन्हें बदनाम कर रहा है तो हनी सिंह को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मैं लोगों को कर चुका हूँ और सारी रिपोर्ट्स और सारे जवाब और सारी चीजें। अनूप जी, इस तरह के नाम लेकर अगर कोई बदनाम कर रहा है हनी सिंह को, तो क्या आपने कोई कंप्लेन की? क्या हनी सिंह ने कोई कंप्लेन की? क्या आपने ये बात कही? मेल्स गई हुई है, मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है कि मैं कब से इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मैम, अगर आज हम बात करें, सिर्फ आज रोकने की बात कर रहे हैं, आज ये बात हुई है, तो हम लोग इसको पिछले कई टाइम से, जब तक आई थिंक 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जिससे हम ऑलरेडी इनकी मेल्स इन लोगों को। जी कप्तान लाडी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। जी कप्तान। अनूप जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरा बड़ा प्यार है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बड़ा जानदा, हनी भी मेरा छोटा भरा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर थोड़ी जी लिरिक्स आप सही कर लिए, हम लोग सही कर लें इसको, तो क्या हम लोग गाने हिट नहीं कर सकते? अगर 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 अनूप जी मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए मेरा आप, कि अगर हम लोग लिरिक्स सही करके गाना गाएं, हमारे में टैलेंट है, हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, हम लोग अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं, क्यों ना हम अच्छी लिरिक्स लिख के अच्छा म्यूजिक करके क्यों नहीं देते? यानी हमें डर है कि अच्छे म्यूजिक के साथ नहीं चल सकते, हम अच्छी लिरिक्स के साथ नहीं चल सकते। बात कर रहा हूँ सर, गूगल की रिपोर्ट 2012 की आप उठा के देखिए, उस पर अगर रंग देखें, ब्राउन रंग गाना है, और आई थिंक अगर गानों की प्रतिक्रिया को देखें तो 10 गानों में अगर 2 गाने हनी सिंह के बज रहे हैं, तो ब्राउन रंग और हाई हील्स भी हैं। जी हमारे साथ अमिताभ ठाकुर भी मौजूद हैं। अनूप जी, हमारे साथ अमिताभ ठाकुर भी मौजूद हैं। अमिताभ जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सुधीश जी, लेकिन आप सुन रहे हैं जो अनूप जी तर्क दे रहे हैं हनी सिंह के लिए कि ये तो उनके गाने ही नहीं है, किसी और के गाने हैं, उस पर उनका नाम लगा दिया गया। देखिए जी, ये तो बड़ी आसान बात है। अगर अनूप जी को ये लगता है कि ये उनके गाने नहीं हैं, तो वो एक काम करें, इस पर जांच बिठाएं। कोर्ट निश्चित रूप से आदेश देगा कि जरा जांच करो कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये संभव है कि उनके नाम पर दूसरे लोगों ने गाने चेप दिए हों, मगर ये भी संभव है, और इस बात की संभावना पूरी है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनके गानों में रहती है उनकी अपनी, जिस तरह के गाने उनके रहे हैं, तो ये सहज भाव होता है कि शायद, मैं शायद का लाभ उन्हें देना चाहूँगा, उन्होंने लिखे हों। अगर उन्होंने लिखे हैं तो इंटरनेट तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ दर्ज हो जाती है और हर चीज़ पता की जा सकती है कि किस आदमी ने कब यहाँ पर गड़बड़ की, और हटाई भी जा सकती है। तीसरी बात, हनी सिंह साहब कहाँ गायब हैं? वे 2 वाक्य क्या करके बोले साहब कि ये मेरा गाना नहीं है नंबर 1। मैं इस सिर्फ आग्रह करूंगा, मैं कोई शर्त नहीं लगा रहा, उनको आज़ादी है। और जैसा सुधीर ने कहा, बिल्कुल ठीक है भाई, अगर कोई नंगा होकर के नाचना चाहता है तो उसे हक है, और पुलिस को हक है कि उसे पकड़ करके अंदर कर दे। मैं ये कहूंगा कि हनी सिंह आकर के खुद ये कह सकते हैं कि भाई ये गाना मेरा नहीं नंबर 1 जी। उनको क्या शर्म है? वो पब्लिक डोमेन के आदमी हैं, नाचने गाने वाले आदमी, बता सकते हैं। अपनी इज्जत की अगर इतनी परवाह है तो वो कह सकते हैं। दूसरा, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर मेरी परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं आ रही तो भाई इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक खराब या जैसा भी परफॉर्मर हूं, ठीक हो। इसके लिए शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। आकर के सीना तान करके कह दें कि साहब ये तो मेरा गाना नहीं है, मुझे किसी और ने लगा दिया है, और उस पर मुकदमा कर दें जिसने लगाया है। इसमें ये सवाल भी उठता है कहीं ना कहीं कि अगर ये इतने लंबे समय से मौजूद हैं पब्लिक डोमेन में गाने, तो हनी सिंह कैसे अपने नाम पर इस तरह के गानों को आगे चलने दे रहे थे? कैसे उन्हें बढ़ावा मिल रहा था? उनको क्यों नहीं उन्होंने पहले रोका? अगर वो अब कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह के गाने और इस तरह के शब्दों पर तो उन्हें बहुत पहले ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। इस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, इसका जवाब भी लेंगे। अनूप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो प्रवक्ता है, मैनेजर है हनी सिंह के। हमारे साथ बाकी मेहमान भी बने हुए हैं। फिलहाल रुकना, कुछ देख लें। क्या बॉलीवुड महिला विरोधी सोच को बढ़ावा देता है? इस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। कप्तान लाडी जी, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि जो प्रवक्ता थे यो हनी सिंह के, उनका भी कहना था, वो और तमाम गानों का जिक्र कर रहे थे, यानी इस तरह के तमाम गाने बनते रहे हैं और वो सुने जा रहे हैं, तो फिर कहां पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, गाने डबल मीन्स के जो गाने होते हैं वो सिर्फ इशारा होता है, उसमें डायरेक्टली हम किसी ऐसी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते जो कि घर में सुनने लायक ना हो। हम लोग आपस में अगर 2 भाई, कहीं 2 दोस्त गुस्से में एक दूसरे को गाली निकालते हैं, ये जरूर देखते हैं कि नज़दीक कोई लेडीज़ तो नहीं खड़ी, तो हम लोग को गाली निकालना भी किसी के सामने ज़रूरी नहीं समझते।
तो कहने का मकसद सिर्फ इतना कि अगर ये इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, अनूप जी कहते हैं या हनी जी कहते हैं कि उनको म्यूजिक उनका अच्छा है या उनका रैप अच्छा है, तो रैप अच्छी लैंग्वेज में तो यूज होता है। फिल्म में इन्होंने 786 में जो गाया बड़ा अच्छा गाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मिका जी के साथ सुबह होने ना दो, मिका जी ने भी उसमें रैप किया हुआ है, इन्होंने भी किया, वो भी बड़ा साफ सुथरा रैप है, उससे भी तो पॉपुलैरिटी मिली इनको। अगर ये अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा हो सकता है। मेरी सिर्फ एडवाइस इनको ये है कि जो लिरिक्स इनके हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं। जी अमिताभ ठाकुर जी, जो प्रवक्ता थे यो हनी सिंह के हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े और वकील, उनका ये कहना है कि ये गाने हनी सिंह के हैं ही नहीं, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेट पर और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर। हेलो जी अमिताभ जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मुझे आवाज मिल रही है। जी देखिए, मेरा यह कहना है कि जो बात वो कह रहे हैं वो संभव हो सकता है, कोई चीज़ दुनिया में संभव नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने उनके बिब्लियोग्राफी को देखा है, वो मैंने गाना भी सुना है, वो गाना 100% इनकी आवाज़ से मिलता जुलता दिखता है। तमाम मैंने महत्वपूर्ण अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सम्मानित अखबारों में भी देखा है कि यह गाना उन्हीं का है। लेकिन ये 1% संभव हमेशा हो सकता है कि किसी ने बदमाशी की हो। अगर ऐसा कोई तथ्य होगा तो ये बात निश्चित रूप से विवेचना में आ जाएगी कि आखिर किस व्यक्ति ने इस प्रकार का छल किया है। अगर ऐसा छल किया है तो जिसने किया वह दोषी है, अन्यथा जो गायक है श्री हनी सिंह वह दोषी होंगे। ये तो विवेचना का बिंदु है कि यह चीज मिस्टर हनी सिंह ने गाया है या किसी ने छल से उनकी